करते हैं पहले। आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे। जयति जयति देवः कृष्णचैतन्यचन्द्रो जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्र। जयति जयति वृतस्य तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियाणाम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने कल यह सुना कि भारत में क्या स्थिति थी उस समय। सबसे पहले काशी में स्वामी रामानंद जी महाराज हुए और ये वैरागी संप्रदाय के ही आदि आचार्य समझे जाते हैं। इन्होंने भगवत भक्ति में जाति पाति का बंधन मिटा दिया। ये स्वामी रामानंद महाराज ये प्रथम ऐसे वैरागी संत हुए काशी में, जिन्होंने यह डिक्लेयर किया कि भगवान की भक्ति कोई जाति पाति से लेना देना नहीं है और सभी जातियों को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार प्रदान किया। उनका एक ही सूत्र था स्वामी रामानंद जी का कि हरि को भजै सो हरि का होए, जाति पाति पूछे ना कोए। जो हरि का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, वो भगवान का ही हो जाता है। उसमें जाति पाति पूछने की आवश्यकता नहीं है। न कोई पूछे ना कोई, उनका एक तरीके से इंस्ट्रक्शन भी था कि भगवान का भजन करने वाले का जाति पाति नहीं पूछने का, जो हरि का भजन करे हरि का होए। और भी कई सूफी संतन कवियों ने कहा भी है। क्या कहा है? वो कौन सा श्लोक है? श्लोक नहीं, हिंदी की वो गद्य है, पद्य है कि जाति ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
यदि कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, भजन नहीं करता है, तो उसमें जाति बुद्धि व्यक्ति रख करके थोड़ा सा दूरी भी रखता है। अरे ये नीचे जाति का है, इसके साथ मत खाओ, इसके साथ मत उठो, इसके साथ मत ज्यादा बात करो। निचली जातियों से कोई बात नहीं करना चाहता है, अधिक ऊंची के जाति के लोग। लेकिन जैसे ही कोई भक्त है, तो अभी देखो सब कंठी माला पहने हुए हैं, सब तिलक पहनने लगाए हुए हैं। कोई पूछता है कि आप कौन सी जाति को, आप अब मेरे बाजू में बैठ गए? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। आप कौन सी जाति हो, क्या फर्क पड़ता है? एक बार गोवर्धन, आज से 4 साल पहले की बात है, गोवर्धन पे गोवर्धन पूजा हो रहा था। तो गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट प्रसाद होता है। तो अन्नकूट प्रसाद के समय में हमारे एक मित्र भी थे बेचारे, मचिंद्र प्रभु, और मैं था, और हम सब थे। तो मैं और मचिंद्र प्रभु बैठे प्रसाद के लिए। तो मेरे बाजू में ही जगह खाली हो गया। तो मैंने एक, हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक 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 को बिठा लिया, वह बैठो प्रसाद पाओ। और वो जो बैठा प्रसाद पाने के लिए, वो था निचली जाति का, मतलब जिसका पानी भी नहीं पीते हैं। आप पानी पिलाओ लेकिन उनके हाथ का पानी ना पियो, इस जाति के था वो। तो मैंने बिठा लिया, बैठो बैठो। अब चूंकि हम भाई सब भक्तिमय माहौल है, सब गिरिराज जी की पूजा में बस व्यस्त है, मस्त है। तो हमने उसको बाजू में बिठा लिया, बैठ गया वो प्रसाद पाने। बैठ आराम से प्रसाद पा। पहले तो स्वयं बैठने में झिझक कर रहा था कि मैं कैसे बैठूं। जब मैंने कहा कि बैठो बैठो, कुछ नहीं होता, बैठो प्रसाद पाओ, तो उसने बैठ के प्रसाद पा लिया। मैं जब उठा, तो मेरे को सो कॉल्ड एक पंडित जी कह रहे, आप किसको बाजू बाजू बिठा लिया था? आपको मालूम है कौन जाति का था वो? वो चमार था। क्या बोलते हैं उसको? चमार हैं? नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी कास्ट का है ये बीरबल लोग? जाटव, जाटव। तो जाटव जाति का है वो। आपने बाजू में बिठा के प्रसाद खिला दिया उसको। हमने कहा भाई, हाँ वही था, विष्णु था। तो बोला कि हमने, तो क्या हो गया भाई, प्रसाद है, और प्रसाद तो सबको शुद्ध करने वाला है। महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्रह्मन वैष्णवे। भाई प्रसाद में, भगवान के नाम में, वैष्णव में, इसमें कोई वो थोड़ी ना, ये सब सब शुद्ध करने वाले हैं। और फिर भक्त ही है, नाम भी विष्णु है। और वहां प्रसाद चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कौन क्या। मैंने इसका भेदभाव नहीं किया। उसके बाद से वो कई लोगों को बोले कि ये इसके साथ बैठ के खा लिया, उसके साथ बैठ के खा लिया, इसका कोई जात धर्म नहीं है। हमने कहा भैया, हम तो सबसे घिरे हुए हैं, हमारा क्या जाति क्या धर्म है। लेकिन जो भी है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये बात स्वामी रामानंद राय जी ने सबसे पहले काशी में इस प्रकार के प्रचार करने वाले सबसे पहले स्वामी जी हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जो भगवान का भजन करता है वो एक जाति का है, वैष्णव है। जो प्रसाद खाता है, सब प्रसाद खाने वाले भक्त हैं, है कि नहीं? और फिर मैंने कोई था, नहीं मालूम था मुझे, वो मेरा मिस्त्री था मेरे। अरे मेरे घर में काम किया था, मेरा मिस्त्री था वो। मेरे घर में ये जो ईंट मेसन का काम किया था, उसका नाम था गोपाल। और हम जानते थे वो जाटव जाति का है, हम क्यों उसे वो करें। बैठो भाई। भाई वो उसका जन्म हुआ गोवर्धन की तलहटी में, है, गिरिराज जी पे ही उसका घर है। गिरिराज को ही दिन रात, है ना, उसका मतलब ये समझो, बाथरूम भी गिरिराज के ऊपर ही किया है, इतना प्यारा है गिरिराज जी का वो, है। गिरिराज जी इतने, वो सब भक्ति है भाई, जो यहाँ जन्म ले भक्ति है, ब्रजवासी है कि नहीं?
हम यहाँ पर ब्रजवासी बनने आए हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं? और वो तो यहाँ जन्म लिया हुआ है, तो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है या हम श्रेष्ठ हैं, बताओ? हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हम तो इस आधार पे उसको बिठाए, बैठो प्रसाद पाओ। अब वो हालांकि खुद मेरे, नहीं महाराज जी मैं उधर बैठता हूँ, नहीं यही बैठ, यहाँ बैठ, मैं बैठ, है कि नहीं? तो वो तो खुद नहीं बैठने की कोशिश कर रहा था, मैंने ही जबरदस्ती बिठा दिया। ये बात देख के पंडित जी बोले, तो कहना तो ये ऐसा नहीं है, देखो, हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे ना कोय। इसके बाद महाराज स्वामी रामानंद राय जी के, रामानंद महाराज जी के 12 मुख्य शिष्य हुए। और इन्हीं रामानंद जी के जो 12 शिष्य हुए, उसमें चमार जाति के हुए, जुलाहे हुए, छिपी हुए, नाई हुए, सभी प्रकार के अधिकांशतः छोटे मोटे जाति के ही 12 मुख्य शिष्य बने स्वामी रामानंद जी के। आप सब जानते हो स्वामी रामानंद जी के चमार जाति के कौन शिष्य हुए, और उन्हीं की शिष्या हुई कौन? मीरा। ये चमार थे, तो रामानंद राय जी के, रामानंद राय में बोलता हूं, रामानंद महाराज जी के शिष्य में चमाड़ भी हुए, जुलाहे भी हुए, जुलाहा क्या बोलते उसको, छिपी, नाई, सब हुए। उसी में हुए रैदास, चमार थे। और इसी रैदास के शिष्या हुई मीरा, जो उच्च कुल खानदान की बहू थी, है नहीं? कबीरदास जी जुल्हा थे। हाँ, कबीरदास भी जुल्हा बने। इस प्रकार से कई हुए। ये सब क्रांति वहां तब शुरू हुआ। और वास्तव में यह बात सत्य है कि भगवान के भजन करने में, भगवान के भजन भक्ति में कोई जाति पाति नहीं है। जो कंठी माला पहन लिया, जिसने ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण कर लिया, जो भगवान का नाम जप रहा हो, आप उसके साथ बैठ के खाओ पियो, आप उसके साथ भजन करो, आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जाति पाति ये सब कहाँ, छुआछूत कहाँ आता है? जो भगवान की भक्ति नहीं है। वैष्णव में कौन कौन किस जाति का है? विदेशी लोग क्या चंडाल है क्या, कुछ पता है? चाइनीज के साथ हम बैठ के खाते हैं, रशियन के साथ खाते हैं, वो कौन जाति का है, कौन पूछता है कोई? अब खुशी खुशी उल्टा खूब प्रसन्न होते हैं कि आओ प्रभु जी, और हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज कम एंड टेक प्रसादम। अब वो भक्त जब प्रसाद खिजाता है तो मैं उसको थाली नहीं उठाऊंगा, क्यों? क्योंकि किस जाति का हमें क्या मालूम, अरे भक्त है, क्या फर्क पड़ता है ना? चाहे कोई किसी भी जाति से क्या मतलब है? तो इस प्रकार से जो है हम लोग नहीं करते। यही मेरे ख्याल से स्वामी रामानंद जी महाराज ने जो कार्य किया उस समय, सबसे पहले काशी में प्रभुपाद जी ने ये इस शताब्दी में बहुत बड़ा काम किया। रामानंद राय जी ने तो अपने ही हिंदू के दूसरे निचले निचले जातियों को स्वतंत्रता दे दी भजन करने की। प्रभुपाद जी ने तो चांडाल को ही भजन करने की स्वतंत्रता दे दी। नहीं, चांडाल को भी, है, अंत्यज जाति जो कहते हैं शूद्र से भी नीचे जो अंत्यज चंडाल है, उसको भी प्रभुपाद जी ने जनेऊ टिका दिया, उसको भी दीक्षा दे दी, उसको यहाँ तक कि संन्यास दीक्षा भी दे दिया है। तो प्रभुपाद जी तो रामानंद जी महाराज से भी बड़ा कार्य कर गए, बराबर है। तो वैष्णव सिद्धांत को लेकर के ये सब कोई भेदभाव नहीं होता है। कबीर भी बड़े प्रसिद्ध हुए, जो कबीर का नाम लिए हो, जुल्हा जाति के थे। परम उच्च स्थिति के महापुरुष हुए। इनके उच्च तत्व का संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर समान रूप से प्रभाव पड़ा कि नहीं? आज भी कबीर नगर है, और आज भी कबीर जी के जीवंत उनके पद हैं, गाए जाते हैं। ये महापुरुष परम ज्ञानी, आदर्श भक्त, अद्वितीय अनुरागी और सबसे बड़े निर्भीक थे। चलो, ये कबीर तो उस समय के थे, उसी समय में हमारे वैष्णव संप्रदाय ने भी निचली जाति को स्वीकार किया, नहीं किया? ये तो वैरागी संप्रदाय के हुए, लेकिन हमारे क्या गौड़िया संप्रदाय ने निचली जाति को स्वीकार नहीं किया? किया ना। अरे इधर जगाई मदाई जो उच्च कुल का होते हुए भी गंदा काम किया, उसको ठीक किया। और इधर जो जो विधर्मी थे, क्या नाम था उनका,
नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। नहीं, हरिदास ठाकुर कहाँ कहाँ के, कौन किस संप्रदाय में थे? हाँ, कोई संप्रदाय में नहीं, मुस्लिम में थे। तो उसको भी जो है, इसलिए भगवान का भजन करने वाला भक्त है, वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कह भी दिया था, जब पूछा, हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो हरि का नाम भजे उसको वैष्णव समझो, जो एक बार कृष्ण का नाम ले उसको वैष्णव समझो। हालांकि बाद में उन्होंने और रिफाइन किया वैष्णव के डेफिनेशंस में, जब लोगों ने और पूछा कि महाराज ऐसे कैसे, तो ये गौड़ीय वैष्णव ने भी इसको स्वीकार किया। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादिता हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। शर्त एक है कि भगवान, इसलिए यदि किसी मलेच्छ को भी यदि उच्च जाति के पास बैठना है तो भगवान का भक्त बने, है कि नहीं? किसी यादव को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होना है तो वैष्णव बन जाओ। ये भागवत कथा कर रहे हैं और यादव का कार्ड खेल रहे हैं, तो ये गलत है। अभी कुछ दिन पहले चला था ना कि भागवत कथा करने वाले यादव, यादव क्यों नहीं कर सकते हैं? यादव कथा कर रहा है तो उसको पकड़ रहा है, ब्राह्मण करेगा यादव नहीं करेगा। अरे ब्राह्मण क्या भक्त करेगा? भगवान का जो भजेगा वो भगवान का कथा करेगा। तो बजाय विक्टिम कार्ड यादवों के खेलने के बजाय आप वैष्णव बन जाओ। वैष्णव बन जाओगे तो आपको वृंदावन के मंदिर में जो अभी हेड पुजारी है, वो क्या किसी सनातन संप्रदाय से आए हैं? हाँ, मुकुंद दत्त प्रभु, उनका शरीर कहाँ, विदेश का शरीर है, आज हेड पुजारी है। बहुत सारे भारतीय लोगों को पूजा कराना पद्धति सिखाते हैं। तो जो भगवान का भक्ति करेगा, भगवान के शास्त्र को का ज्ञान लेगा, वो ज्ञान दे सकता है। गुरु वही होगा जो शास्त्र को जानता है। कोई मूर्ख ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो गुरु कैसे बन सकता है? सत्पात्रता बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस समय क्या हुआ, उस समय की हालत ऐसी थी कि ये परम पुरुष, महापुरुष, परम ज्ञानी बने, ये सब ऊंचे जाति के लोगों को डाह होने लगा, मालूम है? जब ये छोटे मोटे जाति के लोग जब गुरु बनने लगे, जब ये भजन करने लगे, चमत्कार दिखाने लगे, तो ऊंचे जाति के ब्राह्मण और ऊंचे जाति के जो लोग थे वो इनसे डाह करने लगे। यही डाह के कारण इनके इनसे द्वेष करने लगे। आप लोगों को पता होगा, आप लोग भक्तमाल उठा के देख लो, जितने भी वैष्णव हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं जो खासकर निचली जाति के, उनके जीवन में ऊंची जाति से जरूर उनको प्रताड़ना मिली है। बाद में उनके चमत्कार को देख करके ब्राह्मण को अकल ठिकाने आया है, लेकिन प्रताड़ना बहुत पड़ी है कि नहीं? अब तुकाराम जी देखो, तुकाराम जी ऐसे संत हुए, ब्राह्मण लोग उनको चिढ़ते थे, ब्राह्मण लोग उनके पीछे कॉन्स्पिरेसी करते थे, है कि नहीं? उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, उनके भक्ति के ऊपर उंगली उठाते थे। मंदिर में आना बंद कर दिया, नहीं तो मंदिर में नहीं आओगे। ठीक है जी, नहीं जाएंगे मंदिर में, क्योंकि भक्त थे, भक्ति के सारे लक्षण थे, भक्त के सारे गुण थे। लेकिन जब उनके प्रभाव को, चमत्कार देखा, प्रभाव का चमत्कार देखा, तो सबने स्वीकार किया। ज्ञानेश्वरी को देखो, ज्ञानेश्वरी महाराज, तो ये सब जो है, ये उसी समय की बात है, सब द्वेषी बन गए थे। रैदास जी, नामदेव जी, भगवान कैसे परम भक्त हुए, उस काल में उत्पन्न हुए, और इन सभी ने रूपांतर भेद से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। कबीर पंथ वैष्णव धर्म का ही विकृत और रूपांतर मात्र है। तो कबीर पंथ भी वैष्णव धर्म का ही एक प्रकार से रूपांतरण है। इधर उसी समय पंजाब में हुए गुरु नानक देव जी, नहीं, ये भी कबीरदास के ही समकालीन थे, चेतन महापुरुष के समकालीन थे। इन्होंने भी संपूर्ण भारत में 12 वर्ष तक भ्रमण किया, तीर्थ यात्राएं की, पंजाब के करतारपुर में ही आकर आकर रहने लगे। अभी करतारपुर जो अभी पाकिस्तान में है।
इनके उपदेशों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था, इसलिए लाखों मनुष्य इनके उपदेशों को सुन सुन इनके शिष्य अथवा सिख बन गए। इनके जो शिष्य बने, तो शिष्य को सिख बोला, क्योंकि श जो है ख बोला, बंगाल में श को ख भी बोलते हैं। शिष्य या सिख, शिष्य या सिख है, तो सिख सिख बन गया। तो सिख का मतलब है कि जो गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं वो सिख है। आगे चल के गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हीं सबका एक सिख संघ बना लिया। तो पहले शिष्य बने अर्थात सिख बने, उसके बाद सिख संघ बना लिया, यूनियन। और इनके बड़े पुत्र श्री चंद जी भी एक बड़े त्यागी, तेजस्वी, प्रभावशाली महापुरुष थे। उन्होंने विरक्तों को ही उपदेश दिया, इसलिए उनके अनुयायी अपने को उदासी कहने लगे। एक है ना उदासी संप्रदाय। तो जो गुरु गोविंद जी का जो बड़ा पुत्र था, उनका नाम था श्री चंद जी। वो एक अलग तरीके के त्यागी और तेजस्वी और प्रभावशाली पुरुष हुए। अपने फॉलोअर्स का नाम उनको उन्होंने उदासी दिया। उदासी एक प्रकार के सन्यासी ही होते हैं। असल में ये तो यह भी वैष्णव धर्म का ही रूपांतरण है, केवल ये लोग शिखा सूत्र नहीं रखते। वैसे उदासी संप्रदाय में भगवत भक्ति ही मुख्य समझी जाती थी। अब उदासी संप्रदाय विचित्र हो गया है, लेकिन उदासी संप्रदाय भगवत भक्ति का ही मुख्य उसका उद्देश्य था, लेकिन अब सब डिस्टॉर्टेड हो गया है। चलो ये तो बात हुआ। दक्षिण साइड में आ जाओ। दक्षिण में समर्थ गुरु रामदास जी हुए। उन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य हुए छत्रपति शिवा महाराज शिवाजी। नहीं, गुरु रामदास जी के शिष्य थे शिवाजी महाराज। केवल राज्य लोलुप लड़ाकू सूरवीर ही नहीं थे, बल्कि शिवाजी महाराज परम भागवत वैष्णव भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को परम भागवत वैष्णव रिकॉग्नाइज हुआ। उनके युद्ध का प्रधान उद्देश्य होता था, युद्ध करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन उद्देश्य क्या होता था? हिंदू धर्म की रक्षा, गौ ब्राह्मण का रक्षा, ये उनका उद्देश्य होता था। और शिवाजी महाराज के द्वारा भी महाराष्ट्र में भजन कीर्तन और भागवत भक्ति का खूब प्रचार हुआ। शिवाजी महाराज से मुलाकात हुई उस समय के संत, क्या नाम था उनका, तुकाराम जी। बड़ी चमत्कारिक एक बात तो बड़ी चमत्कारिक तरीके से शिवाजी महाराज जी की रक्षा हुई थी। भगवान ने एक शिवाजी नहीं कई शिवाजी पैदा कर दिए। सारे सैनिक शिवाजी महाराज को समझ नहीं पाए कौन शिवाजी हैं। सब आश्चर्यचकित घटना को देख के लौट गया। वहां पे भजन हो रहा था, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। वहां पहुंच गए शिवाजी महाराज, शांति से बैठे। और जो सैनिक पीछे से आ रहा था घुड़सवार शिवाजी को पकड़ने के लिए, वो चमत्कार क्या देखा कि वहां बैठे हुए सब शिवाजी है। लौट गया वो। किसको पकड़ा जाए? ऐसा उनके जीवनी में आता है। तो ऐसे अद्भुत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी महाराज भी उसी समय हुए थे। बड़ी अद्भुत भक्ति, भगवान के भक्ति के द्वारा पूरे महाराष्ट्र देश को समझो पावन पवित्र कर दिया। ये विठलनाथ जी के प्रेम में विभोर होकर स्वयं पद गा गा कर नृत्य करते थे और स्वयं पदों की रचना भी करते थे। इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विठल जी ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। वे सदा इनके साथ ही रहते थे विठलनाथ जी। महाराष्ट्र में भगवान को विठल कहते हैं। विठल नाम से महाराष्ट्र में रुक्मिणी कृष्ण को कहते हैं विठल रुक्माई।
और ये ऐसे भक्त हुए हैं जो शरीर के साथ वैकुंठ को चले गए, आज भी मराठी भाषा में। और संपूर्ण महाराष्ट्र देश प्रदेश में कल्याण किया। इधर काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य भी उसी समय विराजमान थे। काशी छोड़कर उन्होंने ब्रजमंडल का परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया था वल्लभाचार्य जी। शुद्ध अद्वैत संप्रदाय के यही प्रधान आचार्य माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी, जो पुष्टि मार्गीय हैं वही वल्लभाचार्य जी। तो काशी में थे, बाद में उन्होंने वृंदावन में आकर के गोकुल में अपना निवास स्थान बनाया। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो पुष्टि मार्गीय लोग हैं वो गोकुल में ज्यादा उनकी भीड़ आपको दिखेगी। शुद्ध अद्वैत संप्रदाय के ये आचार्य माने गए। और ये श्री बाल कृष्ण के उपासक थे। इनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में श्री कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार हुआ। उनके शिष्य अधिकांश धनी ही पुरुष थे। उस समय के बड़े धनी धनी पुत्र शिष्य थे श्री वल्लभाचार्य जी के। गुजरात के गुजरात में काठियावाड़ में इनका बड़ा प्रचार हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी के 7 पुत्र हुए। उन सब ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। और चैतन्य महाप्रभु के पूर्व बंगाल की क्या दशा थी, और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में किस प्रकार परिवर्तन हुआ अवतार के बाद, ये भी हम लोग को जानना चाहिए भूमिका में। तो समझिए चैतन्य महाप्रभु के समय में कौन कौन हुए। कबीर, रैदास, गुरु नानक देव, समर्थ गुरु रामदास जी, हैं तुकाराम जी, बल्लभाचार्य जी, सब उसी समकालीन हुए। पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य सब जगह भक्ति का समझो बाढ़ आ गया। सब अपने अपने एरिया में एक ही धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वैष्णव धर्म। चाहे वैष्णव रूप में हो या रूपांतरण में हो, लेकिन धर्म का प्रचार वैष्णव ही हो रहा था। इसको इतिहासकारों ने भक्ति काल के नाम से संज्ञा दिया है इतिहास में। तो पुष्टि मार्गी में भगवान के बाल रूप का भजन होता है, बाल रूप का ही। इसलिए देखो, बच्चों के भाव, बच्चों को कैसे उठाना है, बच्चों को कैसे नहलाना है, बच्चों को क्या चाहिए। हम बच्चों को हर चीज़ का केयर करते हैं ना। बच्चा अपना केयर नहीं करता है, बच्चों को केयर करना पड़ता है। इसलिए पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में बच्चों की तरह जो है भगवान को हर समय उनकी ज़रूरतों को ख्याल किया जाता है। बच्चों को कितने बार भूख लगते हैं, कितने बार दूध पिलाना है, बच्चों इस भगवान के बाल रूप का भक्ति है। और बच्चों को लोरी सुनाते हैं सुलाने के लिए, कुछ हर कुछ करते हुए भगवान को गाते हुए। तो इसलिए वहां भी देखो नाना प्रकार के, हर सुबह का अलग, शाम को अलग, दोपहर का अलग कीर्तन भजन चलता रहता है। उनका अपना शब्द है, उसको क्या बोलते हैं, हिंडोला और पता नहीं क्या क्या। तो ये बाल भाव है वो। अब यहाँ पे देखिए, यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समुदाचारस्ते पुण्यतपि कीटकः। भगवान कहते हैं कि जिन स्थानों में प्रशांत और समदर्शी मेरे भक्त रहते हैं, निवास करते हैं, वे देश चाहे अपवित्र क्यों न हो, उनकी चाहे किकट संज्ञा क्यों न हो, किंतु उनके वहां उत्पन्न होने और निवास करने से वे देश परम पवित्र हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, जहां जहां मेरे प्रशांता समदर्शिनः भक्त होते हैं, वह सारे प्रदेश पवित्र बन जाते हैं। प्रभुपाद जी ने पूरे देश दुनिया में घूम घूम के पवित्र किया है, निवास किए हैं। तो वास्तव में वह कौन सा देश अपवित्र है, जहां पे
शुचि पवित्र सज्जन विद्वान पुरुष निवास नहीं करते हो, वे देश अपवित्र होते हैं। ऐसे स्थान को किकट स्थान कहते हैं, किकट देश। किकट देश समझते हो? किकट मतलब जहां पे कीड़े मकोड़े ही का वास होता है ज्यादातर। जैसे मरुस्थल, मरुस्थल के रेगिस्तान में देखोगे तो बड़े कीड़े मकोड़े अंदर छुपे होते हैं। सांप बिच्छू तो ऐसे छुपे होते हैं। अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ यात्राम बिना गत्वा पुनः संस्कारम हरति। अर्थात हुआ क्या मालूम है, जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे उससे पहले बंगाल को अपवित्र भूमि मानी जाती थी। अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश आदि में तीर्थ यात्रा बिना चला भी जाए तो उसे फिर से संस्कार कराना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंगाल में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता था। बंगाल की यह स्थिति थी कि बंगाल में घुसते ही अपवित्र हो जाता था ब्राह्मण। कोई बंगाल जाता नहीं था। बंग देश, अंग देश, कलिंग देश। कलिंग अभी उड़ीसा है, बंग देश बंगाल है, अंग देश किसको कहोगे? महाभारत में इसका उल्लेख आया है। ये श्लोक कहाँ का है? अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च। मगध भी आता है इसमें, सौराष्ट्र भी आता है। तो बोले कि इन स्थान का उल्लेख महाभारत में आया है। जहां तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडव के साथ जो ब्राह्मण थे, यहां तक कि वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट गए। पांडवों के साथ एक ब्राह्मण चल चल रहे थे तीर्थ यात्रा में, लेकिन जैसे बंगाल का बाउंड्री आया, सरहद आया, वो वहां से लौट आया, वो बंगाल नहीं गया। बोलते बंगाल जाने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है, इसे तो सर्वज्ञ ऋषि ही समझ सकते हैं। किंतु आजकल तो कोई इस प्रकार का आग्रह करने लगे तो, अगर आज कोई बोले कि बंगाल जाना अपवित्र है तो पागल खाना गया, पागल हो गया नहीं। जहां पर ऐसे देशों में न जाने के संबंध में वाक्य मिलते हैं और महाभारत में मिलते हैं, ऐसे भी अनेकों प्रमाण भरे पड़े हैं कि भगवत भक्त की लीला स्थली कोटि तीर्थों से बढ़कर पावन बन जाती है। जिस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, परमहंस श्री रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी तथा जगत बंधु ऐसे भगवत भक्ति भक्तों ने अपना बंगाल को पद धूलि से पवित्र किया है, जिसमें राजा राम मोहन राय हुए, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर हुए, ब्रह्मानंद केशव चंद्र जैसे भगवत भक्त हुए, समाज सुधारक उत्पन्न हुए, बहुत सारे समाज सुधारक भी उत्पन्न हुए। जिस भूमि ने देश बंधु चितरंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो, आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी हों, रविंद्रनाथ जैसे विश्व कवि हों, जगदीश चंद्र वसु जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो, सुभाष चंद्र जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्जवल कर रहे हो, उस देश को अब हम किकट देश कैसे कह सकते हैं या अपवित्र देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा, किसी समय में रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब तो नहीं है। अब तो वह देश बड़ा पावन भूमि बन गया है बंगाल। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि बना, इसलिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रजभूमि से कम आदर नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो समझो चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थली वृंदावन धाम जैसा ही है। क्या? नवद्वीप मंडल। तो नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही हुआ है।
जहां श्री कृष्ण चैतन्य जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति, प्रेम अवतार महापुरुष का प्रकट्य हुआ है, तो उसका महत्व वृंदावन जैसा ही होना चाहिए। वृंदावन में क्या है, राधा कृष्ण प्रकट हुए और वहां राधा कृष्ण के जुगल रूप प्रकट हुए। तो बंगाल भाव प्रधान देश है एक्चुअली। बंगाली प्राय हृदय प्रधान होते हैं। उन्होंने बंगालियों को ललित कलाओं से बड़ा अनुराग रहता है। वे प्रकृति प्रिय हैं, बंगाली लोग प्रकृति प्रिय हैं, मालूम है। एक बंगाली जहां होगा वहां जमीन को हरा भरा कर देगा। जहां बंगाली लोग होगा वहां पे खूब अच्छे अच्छे फल फूल उगाएगा। यहाँ देखो बंगाली बाबा सब है, 75 गज जमीन में भी वो दो चार ऐसे फल फूल उगा लेगा, है कि नहीं। अब पीछे देखो छोटी सी जमीन लिया है, उसी में अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, वो साग सब्जी और पपीता के पेड़ उगा दिया। इनके हाथ में जादू भी है, ये कुछ भी करते हैं हरा भरा हो जाता है, हम कुछ भी करें सब सूख जाएगा। तो प्रकृति प्रेमी होते हैं बंगाल। बंगाल की जो प्रकृति प्रेमी, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, ये बंगाल का स्वभाव है। तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का उनके हृदय पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है और भावुक भी होते हैं। अब आजकल के बंगाली लोगों ने मीडिया शीडिया के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में भावुकता छोड़ दिए हों, लेकिन वैसे बड़े भावुक होते हैं। इसका प्रमाण आप उनके रहन सहन में देख लो, खान पान में देख लो, उनके द्वारा जो उत्सव और पर्व होते हैं बंगालियों के, उसमें देख लो, आपको दिखेगा। और वैसे बंगाली भाषा में ही एक भावुकता है। बंगाली उपन्यास, बंगाली नाटक, बंगाली काव्य, ये जो इस सब में आपको भाव कुछ अलग है। अभी आप देख ले, हमारे बंगाली जो जितने भी गोस्वामी हैं, उन्होंने जो भजन लिखे हैं, आप उसको आप उसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करोगे, लोगे वाह क्या भावुकता है। नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर के सुनो, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के लिखे हुए सुनो, आपको उनके रचनाओं में भाव दिखेगा। इसलिए बंगाली, जब हम वैष्णव गीत को गाते हैं तो गाने से भाव उत्पन्न होता है, और उसके अर्थ को समझोगे तो और उत्पन्न होगा। ऐसा भाव पूरे भारत के अंदर नहीं है जितना बंगाल के ललित कला संस्कृति, काव्य, उपन्यास, नाटक या जितने भी ग्रंथ, उनके खान पान में भी अच्छा भाव है। एक बंगाली बाबा आए, उन्होंने हम लोग को केले की सब्जी बना के खिला दिया और बनाना भी सिखा दिया। अभी हम लोग खूब बना के खा रहे हैं। आज भी बनाए ना। हाँ, केला के छिलके का देखो भाव कैसा है, कि केला को तो, केले की सब्जी बनाओ, छिलके को ही मत फेंको, उसके भी सब्जी बना लो, क्या भाव है। और यहाँ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और यहाँ वहाँ, हालांकि बिहार भी बंगाल के प्रभाव में है, वहाँ भी भाव थोड़ा है, लेकिन जो जहाँ भाव नहीं वहाँ तो, अरे मैं देखता हूँ आम खाएगा लेकिन आम में आधा गुद्दा छोड़ के फेंक देगा। महाराष्ट्र में देखा, महाराज के चले चपाटी को फल काटेगा, आधा गुद्दा ऐसे ही छोड़ देगा। कोई भाव ही नहीं है कि चीज वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज शरीर को फायदा करने वाली है उसका भी नुकसान कर रहे हैं, भाव ही नहीं है। आम खाने नहीं आता है। आम में इतने गुदे हैं, रस हैं, फिर भी थोड़ा सा चाट के फेंक देगा। है, भाव नहीं है। खाने पीने में भाव देखो, बंगाली में देखो, खाएगा तो थाली को ऐसे चाट लेगा जैसे थाली धोया हुआ हो। अगर कोई बंगाली का, अगर अपने भक्त का, बंगाली भक्त का खाना पीना देखोगे तो ऐसे चाट लेगा, ऐसे साफ कर देगा थाली को, जैसे कि थाली धो के रखा हुआ हो। आपने को देखा है, बंगालियों के साथ रहे हो, बंगाली भक्तों के साथ रहे हो। अगर गौड़िया वैष्णव हो तो आप लोग बंगाली के साथ रहे होगे। थाली को एकदम चमका देते हैं, चाट जाते हैं, क्या भाव है, एक कण न छूटे, भगवान का प्रसाद नष्ट न हो।
बेशक थोड़ा खा के पेट फूल जाए। है। तो बड़े भाव है उनके खाने पीने रहन सहन में, पर्व त्योहार में, भाषा में, उनके रचनाओं में। अरे एक साधारण सा कोई बंगाली आप वैष्णव सॉन्ग ले लो, जे अनिलो प्रेम धन, अब देखो ऐसे भाव आ जाएगा। तो कुछ श्रेणियों के विशेष पुरुष को छोड़ दिया जाए तो सर्वसाधारण लोग जो बंगाल के हैं, निष्काम कर्मों से एकदम अनभिज्ञ हैं। ये एक, क्या कहोगे, नेगेटिव पॉइंट कहोगे, जो भी कहो, लेकिन सारे गुण तो हैं, भाव है, लेकिन कुछ ही निष्काम कर्म ज्यादातर बंगाल में निष्काम कर्म का भाव नहीं है। कुछ मिलेगा तो करेगा वरना नहीं करेगा, ये बंगालियों भाव है। समझे? निष्काम कर्म का वहां पे प्रधानता नहीं है, एकदम अनभिज्ञ है। वे इस बात को प्रायः समझ नहीं सकते कि बिना कामना के भी कर्म हो सकता है। बिना कामना के भी कर्म हो सकता है। वहां जितना भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होता है बंगाल में, सब सकाम भावना से किया जाता है। काली की पूजा, दुर्गा की पूजा, है ना, वहां पे जितने भी जोंग टोंग, जादू टोना, सब वहां होता है। उस समय में तो और ज्यादा होता था, चैतन्य महाप्रभु के आने से पूर्व बंगाल में और ज्यादा होता था। सब सकाम भाव से होता था। सन्यास धर्म का प्रचार बांग्लादेश में था ही नहीं। सन्यास नाम की चीज वहां पे कोई जानता भी नहीं था। बांग्लादेश में बहुत कम था सन्यास धर्म का प्रचार। अब तो वहां कुछ सन्यास धर्म का प्रचार होने लगा है, नहीं तो पहले इसका प्रचार बिल्कुल भी नहीं था, ना के बराबर बंगाल में। अभी भी बंगाल में मधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है। आप बंगालियों से मांगने जाओगे, दो रोटी देंगे नहीं। सब स्वार्थी हैं। इसको स्वार्थी कह लो या उनका नेचर कह लो। बंगाली के अंदर एक चीज होता है, दान, दान देने की, है ना। और बंगाल से सटे बिहार भी है, वहां भी दान देने का जो है परिपाटी नहीं है। समझे? शादी ब्याह में आपको यदि फुकट में खिला दें यही बहुत है। बल्कि शादी ब्याह में भी अगर इतनी कंजूसी करते हैं तो मतलब इसमें जो उदारता, उदारवादी नहीं होते हैं बंगाल के लोग। इसलिए सन्यास धर्म वहां पे नहीं है। सन्यासी मधुकरी करते हैं, भिक्षा करते हैं, भिक्षा देने की परिपाटी नहीं है। मतलब भिक्षा बड़ी कठिनता से मिलेगा, अगर अगर आप बंगाल में जाओगे तो मधुकरी करोगे तो बड़ी मुश्किल से मधुकरी मिलेगा। क्योंकि लोग जेनरेशन नहीं है, जेनरस नहीं है, जेनरस नहीं है, दान नहीं करते हैं। थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है। अधिकांश बंगाली सन्यासी जो है, अगर बंगाल में कोई सन्यासी होता भी था तो उत्तर भारत में आके रहते थे, क्योंकि उत्तर भारत में उनको थोड़ा सा मधुकरी मिल जाती थी। और यही कारण है कि आप देखते हो उत्तर प्रदेश में जितने बंगाली साधु सन्यासी आए हैं, रहते हैं, उसका कारण यही है कि यहाँ उनको मिलता है मधुकरी, यहाँ मिलता है, बिना कर्म किए हुए भोजन मिल जाता है, बिना मेहनत किए हुए भोजन मिल जाता है। तो उत्तर भारत में बहुत से त्यागी बैरागी बंगाली महात्मा निवास करते रहे हैं। उसका कारण ये है। आप ब्रज में देखो कितने बंगाली बाबा हैं। तो बंगाल में एक तो, बंगाल देश वैष्णव नहीं भक्ति शक्ति का उपासक प्रधान माना गया है। उस समय तो और भी था और आज भी है शक्ति उपासक। काली दुर्गा देवी, नहीं, शक्ति की उपासना बिना रजोगुण के हो नहीं सकती है। तो कुछ शाक्त भक्त सात्विक पद्धति से फल फूल का ही बलिदान देकर शक्ति उपासना करते हैं। अगर कोई बहुत सात्विक प्रवृत्ति का कोई बंगाली भक्त है
तो फल फूल का को काट के ही उसको मानते हैं कि शक्ति की उपासना दे दिया। मतलब शक्ति की उपासना में कुछ काटना चाहिए। तो जो रजोगुण है, रजोगुणी है, वो जानवर को काटता है, और जो सत्वगुण वाला है वो फल फूल काट के ही सोचता है कि हमारी उपासना हो गई। ऐसे भक्तों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। सत्वगुण तो ज्यादातर रजोगुण है। तो अधिकांश तो गरम गरम रक्त द्वारा ही काली माई को प्रसन्न करने वाले भक्त हैं। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के समय में, आज की स्थिति भी वैसी ही है, ज्यादा अधिक बदला नहीं है, लेकिन थोड़ा आधुनिकता में बदल भी गए हैं। गरम गरम रक्त अर्थात गोट को, बकरी को काट के जो उसके गरम गरम रक्त होते हैं, उस रक्त से काली माई को प्रसन्न करने की भक्ति प्रथा है। और उस समय तो बहुत थी, खासकर दो नवरात्रा में, चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा, दोनों नवरात्रा में करोड़ों जीवों का संहार करके देवी के नाम पे, है ना। जैसे मुस्लिम लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुस्लिम लोग करते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो काटते हैं ना, बकरा ईद। यहाँ पे बंगाल में जो है ना, नवरात्रा ईद मनाते थे, मनाते हैं। जीवों को हत्या, बहुत नृसिंह, बहुत हत्या हुई, होती है, होती रही है। तो भारतवर्ष में बंगाल प्रांत में ही खूब धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है। बंगाल में जितना धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है उतना कहीं नहीं। तो बंगाल और बिहार, बिहार बंगाल से बहुत बहुत एक्सपोज्ड है। नवरात्र खूब मनाया जाता है, इनमें लाखों बकरे काली माई के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। बंगालियों में निरामिष भोजी भी बहुत कम मिलेंगे। बंगाली में निरामिष अर्थात जो, मतलब शाकाहारी लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। यदि बहुत से मांस न भी खाते होंगे तो मछली के बिना तो रह नहीं सकते। ऐसी स्थिति आज भी है। मच्छी को वहां मानते ही नहीं मांसाहारी। जबकि मच्छी क्या है मालूम है, मछली एकदम तमोगुण है। मछली जानते हो क्या खाती है? मछली सारा गंदगी खा जाती है तालाब की। आप तालाब में आप तालाब में खखार, कफ फेंक दो तो मछली खा लेगी। मछली ऐसी निकृष्ट जाति की होती है। और उस मछली को खाना ये लोग शाकाहारी समझते हैं। मछली मांस, मछली की गणना मांस में नहीं करते बंगाली लोग। जौल फूल इसको कहते हैं, मछली को कहते हैं जौल फूल। यहां तक कि बहुत से वैष्णव भी मांस न खाते हैं पर मछली जरूर खाते हैं। बंगाली वैष्णव बहुत सारे अपने को वैष्णव मानते हैं, मांस नहीं खाएंगे लेकिन मच्छी खाएंगे। वहां पर विधवा स्त्रियों को एकादशी के दिन मछली खाना मना है, या कोई कोई वैष्णव उच्च श्रेणी के भट्टाचार्य हुए हैं, नहीं तो मछली के बिना बंगाली रह नहीं सकता। ऐसी हालातें थी और आज भी है। जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर में मलने के लिए तेल नहीं मिला और भोजन के समय मछली नहीं मिली, उसका जीवन व्यर्थ समझा जाता था। नहाने से पहले अगर तेल नहीं लगाने को मिला और खाने में मछली नहीं मिली तो जीवन बेकार है। नहाने से पहले तेल लगाने की परिपाटी बंगालियों में बहुत अधिक है। वो अवश्य तेल लगाएंगे। आपने प्रभुपाद जी को भी देखा होगा, नहाने से पहले उनकी तेल से मसाज करते थे। तो वह समय ऐसा था। आज भी कुछ बदल गया होगा लेकिन ऐसा ही होगा। वह अपने समाज में या तो अत्यंत ही दीनहीन होगा या कोई परम योगी होगा। सर्वसाधारण लोगों के लिए ये दोनों वस्तुएं अत्यंत ही आवश्यक समझी जाती है। जिस समय की बात यहाँ हो रही है, चैतन्य महाप्रभु के समय की, उस समय बंगाल की बड़ी ही बुरी दशा थी। जब चैतन्य महाप्रभु आए उससे पहले बंगाल की बड़ी बुरी दशा थी। देश भर में मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय लिए हुए थे। वामपंथी का प्रचार हो रहा था, वामपंथी लेफ्टिस्ट, जो अभी बंगाल में 15 साल शासन किया वामपंथी। उसके बाद आया ये वामपंथी का
चेला क्या नाम बोलते हैं, ममता 15 साल, टीएमसी। तो 15 साल तो वामपंथी ने, वामपंथी मेरे ख्याल से ज्यादा दिन शासन किया बंगाल में। लेफ्टिस्ट क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट, वाम मार्ग का प्रचार होता था। तो जगह जगह पर घोर तांत्रिक पद्धतियों का अनुष्ठान हुआ करता था। मांस, मदिरा, मैथुन आदि 5 वाम मार्गियों के मकारों का सर्वत्र बोलबाला था। जो वाम मार्गी होते हैं लेफ्टिस्ट, उनके अंदर होता है खूब मांस खाओ, खूब दारू पियो, खूब मैथुन करो। शाक्त धर्म का भी बहुत बोलबाला था। बकरे भैंस का बलिदान तो साधारण सी बात समझी जाती थी। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि दे दी जाती थी, बताओ। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मनुष्यों की भी बलि दे देते थे। ब्राह्मण लोग अपने हाथों में खड़ग लेकर बलिदान दे करते थे। उस समय वैष्णव धर्म की लोग खिल्लियां उड़ाते थे। वाद विवाद करते रहना ही विद्या का मुख्य प्रयोजन समझा जाता था। अगर विद्वान हो तो शास्त्रार्थ करो, ऐसा। भक्ति करना मूर्ख अनपढ़ों का काम माना जाता था उस समय। इतना सब होने पर भी छुआछूत, छोटे बड़ेपन का भूत सबके सिर पे सवार था कि मैं छोटा तू बड़ा, मैं बड़ा जाति तू छोटा जाति। यदि कहीं किसी छोटी जाति वाले ने उच्च जाति के पवित्र पुरुष को छू लिया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसा। किसी विधवा ने मुसलमान से बात भी कर ली तो वह पतित हो गई। समाज के वह किसी भी काम की नहीं रही, उसको घर से निकाल दिया जाता था। इन सभी कारणों से मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। नीची जाति के समझे जाने वाले पुरुष हिंदू धर्म की छत्र छाया को छोड़कर नए इस्लाम धर्म के शरण में आने लगे, और बड़ी तेजी से आने लगे, खासकर बंगाल में। इसी ने परिणाम स्वरूप तो आज बंगाल प्रदेश में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान की संख्या अधिक है। बंगाल में 55% तो मुसलमान है। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ, ये तीन ही जाति शिक्षित और कुलीन समझे जाते थे। इनमें काष्ठ को तो ब्राह्मण लोग शूद्र ही मानते थे। उस समय कायस्थों में विद्या खूब प्रचार था, वो पढ़े लिखे होते थे। राज्य काज में उनकी बुद्धि बड़ी तेज चलती थी बंगाल में। वे आचार विचार में हिंदुओं को कुछ परवाह नहीं करते थे। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे, मुसलमान को नाम से ही ब्राह्मणों की भांति। और उनका खान पान, आचार विचार मुसलमानों से मिल जाता था, क्योंकि वो अपने आप को पढ़े लिखे हो गए। बंगाल में अधिकांश जमींदार, ताल्लुकदार, राजा सब कायस्थ होते थे। राजशक्ति, शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे, और मुंह से चाहे उन्हें शुद्ध भले ही कहें, किंतु उनके साथ ब्राह्मणों का भी बर्ताव क्षत्रिय राजाओं जैसा ही था। उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते थे, उनका दिन प्रति दान प्रतिग्रह आदि ग्रहण करते थे। उनसे श्राद्ध यज्ञ आदि के कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे। इस प्रकार छात्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थ में ही था। कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे, और बहुत से कायस्थ जमींदारों के तो नाम भी मुसलमानों की तरह होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खान, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। बंगालों में जो नाम होते थे कायस्थों के, वो मुसलमान जैसे लगते थे, लेकिन मुसलमान नहीं थे। जब चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक का नाम क्या था, सुबुद्धि खां, जबकि उसका नाम था सुबुद्धि राय, लेकिन सुबुद्धि खां। उनके यहाँ एक हुए हुसैन खां। हुसैन खां नाम का बड़ा अभिमानी और कुशाग्र भृत्य था, भृत्य मतलब उसके रक्षक। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसे पीठ पर क्रोध से चाबुक मार दी। इससे उसका आत्माभिमानी भृत्य जल उठा, और उसने मन ही मन राजा को राज्य पद से हटा करके कठोर उसने प्रण कर लिया। बुद्धिमान तो था ही, बड़े बड़े अधिकारी राजा से मन ही मन द्वेष करते थे,
और उसने सभी को साम दाम दंड भेद आदि नीतियों के आश्रय लेकर के राजा को कैद कर लिया और स्वयं गौड़ देश का राजा बन गया, हुसैन खां। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे, सुबुद्धि राय को हुसैन खां ने बंदी बना दिया, तब उसकी स्त्री ने उसे सलाह दी कि इसे जान से मार दो। किंतु हुसैन खां इतना नीच प्रवृत्ति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा ही वार्ताव किया हो, आखिर है तो मेरा स्वामी। क्योंकि पहले सुबुद्धि खान, जो सुबुद्धि राय था, उसके नीचे हुसैन खान था। तो उसने सुबुद्धि राय के पत्नी के द्वारा कहा गया कि तुम इसको मार दो। अपने पति को ही मरवाने के लिए हुसैन खां को बोला, लेकिन हुसैन खान नहीं, चाहे जैसा भी हो, ये है मेरा स्वामी, इसलिए मैं इसको मारूंगा नहीं, कैद करके रखूंगा। छोड़ दिया राजा को। किंतु उसने अपने जूठे मिट्टी के बर्तन का पानी जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया, धर्म भ्रष्ट करवा दिया। तो राज्य भी गया सुबुद्धि खान का, और धर्म भी भ्रष्ट हुआ। अब सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप के प्रायश्चित की व्यवस्था चाही। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा कि देखो, इस पाप का प्रायश्चित है, प्राण त्याग के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, तुम प्राण त्याग दो। सो भी प्राण का त्याग, या तो अच्छा प्राण का त्याग करो, कैसे? मरना है, मरने को प्राण थी, तुम शुद्ध हो गए, लेकिन कैसे? या तो गरम घी पी करके तुम मरो, गरम गरम खौलता घी पियो, या धान के तुषारों में धीरे धीरे सुलगा कर शरीर जलाया जाए। बताओ। जन्म से राजा सुखों को भोगने का आदी था। कौन? यही सुबुद्धि खान, जो सुबुद्धि राय हुआ। ऐसा आराम में पले हुए सुबुद्धि राय ने सोचा कि भैया ये कैसे मरेंगे, ये तो गलत, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गर्म घी पी के मरे, या धान के पुआलों में धीरे धीरे जला के मारा जाए। उन्होंने कहा देखो, कोई और व्यवस्था कीजिए। बंगाल के ब्राह्मणों से वो असंतुष्ट हुए, वो आए वाराणसी। वाराणसी के पंडित के पास आए, बोले कि देखो मैं भ्रष्ट हो गया हूं, धर्म भ्रष्ट कर दिया गया है। काशी के पंडित भी कोई कम फैनाटिक तो थे नहीं, शास्त्र का अध्ययन तो उन्होंने भी किया था। उन्होंने भी उसी व्यवस्था को बहाल कर दिया। बोला कि देखो, प्राण त्यागने से ही तुम्हारी शुद्धि होगी। लेकिन प्राण को त्यागने नहीं चाह रहे थे सुबुद्धि खान, इधर उधर भटक करके अपना जीवन बिताने लगे। काल कालांतर में जब महाप्रभु वाराणसी पधारे, तब ये उनका नाम सुनकर चैतन्य महाप्रभु के शरण में सुबुद्धि खान गया। अपनी सुबुद्धि खान ने अपनी सारी कथा सुनाई कि महाराज मैं ये था, हुसैन खान ने मुझे भ्रष्ट कर दिया। सब कुछ जान करके प्रभु जी ने आज्ञा दिया कि सुनो, अनिच्छा पूर्वक प्राणों के त्याग से कोई लाभ नहीं है। वृंदावन वास करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो और भक्त महात्माओं की सेवा पूजा करो। भगवान के नाम से ही करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं, एक जन्म की बात क्या है। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को उसके शुद्ध होने का उपाय बताया, तब सुबुद्धि राय ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का शिरोधार करके वृंदावन में जाकर रहने लगा। ऐसा कहा जाता है कि वे जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां लाते, 3-4 पैसे जितने भी बिक जाती उसको बेच करके 1 पैसे के चना खा करके स्वयं निर्वाह करते थे, और बाकी पैसे को एक दुकानदार के यहाँ जमा कर देते थे, और उन बचे पैसों का तेल खरीदकर बंगाली गरीब यात्रियों और भक्तों को स्नान के पूर्व लगाने के लिए देते थे। धन्य है, भक्ति तो ऐसी ही हो। इस प्रकार महात्मा सुबुद्धि राय जी ने अपने ही अपने अपने पानी पीने के पाप की प्रायश्चित नहीं किया, जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रायश्चित कर डाला। हुसैन खान ने राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए जगह जगह पर अपने काजियों को नियुक्त किया। काजी मतलब उनके तहसीलदारियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को अलग अलग इलाके का ठेका दे दिया। तो हुसैन खान ने अलग अलग
प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही वो लोग समझे जाते थे। लोगों से लगान टैक्स वसूलते थे और बादशाह को देते थे, और जो शेष बचता था वो अपने पास रख लेते थे। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खान, हरिग्रामपुर में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में मालाधार, खेतुर ग्राम में कृष्ण नंद दत्त आदि कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए थे। अधिकांश में ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खां नाम का एक काजी को नियुक्त किया गया। नवद्वीप में चांद खां, आप सब चांद खां के समाधि पे गए हो नवद्वीप में अर्थात मायापुर में? तो वहां का जो इंचार्ज था वो चांद खान था। जगन्नाथ तथा माधव, ये दो भाई था, जगन्नाथ और माधव। जगन्नाथ को बोलते जगाई, माधव को बोलते मदाई। ये ब्राह्मण थे लेकिन बड़े क्रूर कर्मा थे। ये दोनों वहां का कोतवाल बन गया। बताओ, ब्राह्मण कोतवाल बन गया। नवद्वीप के बेल पुखड़िया नामक मोहल्ले में चांद खान की कचहरी थी। बेल पुखड़िया आज भी है नवद्वीप में। उस समय काजी मुसीफ या जज का काम करते थे। काजी, वे हिंदू मुसलमानों को झगड़ा का फैसला करते थे। इसी प्रकार एक मुल्क नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी के धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। नवद्वीप, बंगाल में सबसे विद्वान लोग नवद्वीप में रहते थे। संस्कृत के सभी विद्वान वहीं रहते थे। और नवद्वीप में उस समय बंगाल का सबसे विद्या का केंद्र था, तो उसमें 50 से अधिक संस्कृत विद्यापीठ पाठशालाएं थी, जिसको टोल के नाम से जाना जाता था। दूर दूर से विद्यार्थी आकर के नवद्वीप में विशेषकर शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते, अर्थात नवद्वीप को इतना पूरे देश में नाम पैदा करते, मतलब नाम प्रचार प्रचार करते पढ़ करके। उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोग प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ाया करते थे। तो एक वासुदेव सार्वभौम थे, ब्राह्मण, वो थे मिथिला से, लेकिन वो बंगाल में जाकर के पढ़ाया करते थे नवद्वीप में। और उस समय विद्वानों में न्याय पढ़ाते थे रामचंद्र, सार्वभौम विद्यावागीश, महेश्वर विद्या विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य गंगादास, ये बड़े बड़े विद्वान थे संस्कृत के जो वहां रहते थे। सार्वभौम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास, भावानंद, रघुनंदन, कृष्णानंद, मुरारी गुप्त आदि लोग प्रसिद्ध और भारी विद्वान हुआ करते थे वहां। इस प्रकार उस समय नवद्वीप पूरे बंगाल में विद्या का एक प्रधान केंद्र नवद्वीप समझा जाता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा के तट पर स्नान करते और आपस में शास्त्र की चर्चा करते हुए दिखाई देते थे। चारों ओर पंडितों का ही चहल पहल रहता था। जैसे उत्तर प्रदेश में काशी, वैसे ही बंगाल का काशी समझ लो नवद्वीप। कहीं न्याय की फफकियाएं चल रही है तो कहीं व्याकरण की पंक्तियां पूछी जा रही है। सभ्य और धनीमानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था। वे संस्कृत विद्या को आज की भांति, आज की तरह नहीं, लोग हे दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। पहले बड़े संस्कृत सभ्य धनमानी पुरुष भी संस्कृत को, इस कारण अध्यापक और विद्यार्थियों को भोजन वस्त्र की कमी नहीं रहती थी। धनी लोग, राज्य सब दिया करते थे। धनी पुरुष खाने पीने का, रहने सहने का व्यवस्था बड़े श्रद्धा भाव के साथ प्रबंध कर देते थे, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले को बहुत सपोर्ट करते थे। अगर कोई विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए नवद्वीप जा रहा है तो धनी मनी लोग उसको स्पॉन्सर करते थे। ऐसी घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ से भी पंडितों को नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया।
उसके उनके भक्ति भाव के कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। तो देखा आप लोगों ने बंगाल की स्थिति तब कैसी थी, बंगाल का स्वभाव कैसा था, आज कैसा है। भारत और बंगाल की स्थिति हम लोगों ने उस समय समझा, उस समय के कौन कौन से सूफी संत आए, कैसे कैसे महात्मा लोग आए। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो किस वंश में आए, तो उस वंश का परिचय हम लोग कल पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु के वंश का वर्णन कल पढ़ेंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए, प्रादुर्भाव हुआ, तो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वंश परिचय कल होगा, वंश परिचय। तो आज के लिए इतना ही। तो 2 दिनों में हम लोगों ने उस समय की भारत और उस समय की बंगाल के बारे में समझ लिए। जय श्री राधे। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य हे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठीक है, तो हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितावली में यहीं पे रुक जाते हैं। कल मिलेंगे, समय भी बहुत हो गया, अरे 10:40 हो गया। जय श्री राधे। हरे कृष्णा।